हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एपी आपको दिया गया है, इस एपी में जो 54th टर्म है उसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो हमको कौन सा टर्म मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एपी क्या गिवन है हमारी, एपी क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे थे, 3, 15, 27 एंड डैश डैश डैश। ये हमको कोई एपी दी गई, ये हमको एपी दी गई है 3, 15, 27 एंड आगे। तो अच्छा, इसकी एपी के बारे में बात कर लें तो हमको यहां से ए कितना मिल जाएगा आपको, फर्स्ट टर्म दैट इज 3, और डी मिल जाएगा हमको A2 माइनस A1, मीन सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो सेकंड टर्म 15 और 3, तो 15 माइनस 3 दैट इज 12, मीन्स आपका जो डी आ गया वो कितना आ गया 12। हमने डी निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द टर्म विच इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132, मीन्स 54th टर्म से 132 ज्यादा हो, उसका कोई 54th टर्म है, फिर उसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो हमको कौन सा टर्म मिलेगा, विच टर्म, यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई कि A54 प्लस 132 गिव्स nth टर्म, एनीथिंग जो भी होगा उसको हम देख लेते क्या होगा। तो देखिए A54 को क्या लिख सकते हैं, A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132, और यहां पर क्या है आपका AN है, AN को क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज नॉर्मल सी देखें, ये A जो है यहां पर प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आप यहां पर कर सकते हैं या फिर वैल्यू पुट करने के बाद कर सकते हैं। देखिए कैसे, A आपका 3 है, तो 3 प्लस 53 D इज योर 12 प्लस 132 A कितना है आपका 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, प्लस 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60 प्लस 3 दैट इज 636 प्लस 132। ये प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 12, ये मिलेगा हमको। अब देखिए ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल, इन दोनों को प्लस कर लें तो प्लस करने पे कितना आएगा, 6 और 2 हुआ 8, 3 3 6 6 1 7, मीन्स कितना आ गया 768, किसके इक्वल, n माइनस 1 इंटू 12 के इक्वल। अब देखिए n माइनस 1 हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी ना, तो n माइनस 1 के साथ जो 12 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में, मीन्स इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सो दिस इज 768 अपॉन 12, आप डिवाइड करेंगे, यहां पे हम इधर आपका n माइनस 1 डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48, मीन 64 आया यहाँ पे, ये माइनस 1 था इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 दैट इज n, तो n आपको यहां से कितना मिल गया 65, मीन्स जो A65 होगा या 65 जो टर्म होगा वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 65th टर्म इज ग्रेटर देन 154 बाई 132। इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो उसके पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 APs have the same common difference, मीन्स 2 AP थी, एक स्मॉल से मानेंगे दूसरे को कैपिटल से मान लेंगे, ठीक है।
एक को एपी बोल दिया, एक को ये वाला एपी बोल दिया। टू एपीज हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का दोनों सेम कॉमन डिफरेंस क्या है? सिमिलर, मतलब इसका जो डी है और इसका भी डी ही होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सिमिलर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मीन्स उनके 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 ही। मीन्स इसका 100 क्या मान ले, कैपिटल से नोट कर दो तो A100, और इसका मान ले तो A100, और इनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो भी कितना है? 100। ये क्वेश्चन मिली हमको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, मीन्स ये आप इतना आपको दिया गया, अब आपको 1000 टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी हेल्प करते हैं। A100 है, ये कैपिटल में चल रहा है तो उसको पूरा कैपिटल में लेके चलते हैं। A प्लस 99D आएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 99D, यहां पर A प्लस 99D और ये भी है। अब इनको सॉल्व करते आएंगे तो A प्लस 99D माइनस A यहां पर आ जाएगा और ये माइनस इसके साथ तो माइनस 99D 100। तो देखिए ये 99D और ये 99D क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। हमको यहां से मिल जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू 1000। इनको माइनस कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एपीज के हैं, किसी का फर्स्ट टर्म कोई हो सकता है, दूसरे का दूसरा होगा। अब हमको निकालना क्या है? उनके 1000th टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट 8000 माइनस 8000, इतना हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 999D माइनस A प्लस 9900D। अगेन फिर से ब्रैकेट ओपन कर लें तो A प्लस ये तो 999D माइनस A इसका और माइनस इधर A से A कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल क्या होगा? 999D से ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये किसके इक्वल आ गया आपका? A माइनस A के इक्वल, जो कि किसके इक्वल था? ये 100 के। मीन्स जो हमको एपी दी गए थे, दो डिफरेंट एपीज, उनके 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस बी योर 100। ये हमने कौन सा क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। मीन्स 3 डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो 7 से कितने डिविजिबल होंगे? तो 3 डिजिट, सबसे छोटा कौन सा होता है 3 डिजिट का? 100। और 3 डिजिट का मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है? 999। ये हम जानते हैं। हमको किसका देखना है? कि जो 7 से डिविजिबल हो। अब अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 14 7 या 98 मीन्स 105। जो आपका फर्स्ट टर्म होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा? 105। क्योंकि 100 को जब 7 से डिविजिबल किया 2 रिमाइंडर बचा, मीन्स 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो A कितना हो गया हमारा? 105। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 112, आगे 119, ये आगे चलता जाएगा। लास्ट कहां पे होगा? 999। 7 से डिवाइड करें इसको तो 7 1 जा 7, हाँ 2, 7 3 जा 4 जा 2 बचा 7, 4 जा 1, 7 2 जा 5 रिमाइंडर बच रहा। मीन्स 5 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 994। इसको चेक करते हैं डिविजन हो रहा नहीं हो रहा। तो 994 को 7 से चेक करना है। 7 1 जा 2, 7 4 जा 1, 7 2 जा। ओके, मीन्स ये जो लास्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा? 994, और जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हुआ? 105। ये हमको चेक करना पड़ेगा किसके बीच में? 100 और 999 के बीच में। अब यहां से सिमिलरली दिख रहा कि ये तो आपकी एपी दी गई थी,
जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म कितना है 105, लास्ट टर्म दैट इज ए एन कितना है आपका 994, और जो डी है, डी हमको क्लियरली दिख रहा है कि डी कितना है 7, डी आपका 7 हो गया। अब हमको ये देखना है कि 100 से 105 से लेके 994 तक कि बीच में जो 7 है, 7 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं देखते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए एन का पढ़ा हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा 994, ए आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 7। देखिए ये है प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 994 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7, 14 माइनस 4 दैट इज 9, और ये हो जाएगा 8, और यहां पर बचेगा 9 माइनस 1 8, 889। 7 यहां मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, मीन्स कितना आ गया 127। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स 127 प्लस 1 दैट इज योर एन। तो एन किसके कितने के इक्वल हो गया 128, दैट इज योर आंसर। मीन्स जो 3 डिजिट के नंबर होंगे वो कितने 128 नंबर जो होंगे वो डिविजिबल होंगे किससे 7 से। इस तरह हमने 11 12 13 देखा। यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 multiples of 4 lie between 10 and 250, means 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे ये हमसे पूछा गया है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 के बाद जो पहला मल्टीपल है 12 4 का वो क्या है आपका 12, मीन्स जो आपकी एपी शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी 12 से। अब 12 में 16 आएगा, यानी चलता जाएगा। लास्ट कहां पे होगी, तो हमने क्या पढ़ा 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब 250 तो होगा नहीं, क्योंकि 54 से डिवाइड नहीं होता। 50 के पहले कौन सा 48, तो 248 जो हो गया ये हो गया लास्ट। अब देखना है कितने नंबर आएंगे इनके बीच में जो कि 4 से 4 के मल्टीपल है। तो देखते हैं, ए हो गया आपका 12, डी हमको क्लियरली दिख रहा है कितना 4, A2 माइनस A1 16 माइनस 12 दैट इज 4, एंड लास्ट टर्म AN दैट इज 248। अब क्या करें एन फाइंड आउट करना है, तो AN का फॉर्मूला लगा देते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN आपका 248 है, A 12 प्लस n माइनस 1 D दैट इज 4। ये प्लस में 12 इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 दैट इज n माइनस 1 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा माइनस करना इसको तो 236, 8 माइनस 2 ठीक है 236। 4 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, n माइनस 1 4 1 जा 4 5 जा 20 4 9 जा 36, मीन्स कितना आ गया 59। ये माइनस 1 है इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 59 प्लस 1 दैट इज n, मीन्स n जो आ गया कितना आ गया आपका 60। मीन्स 10 और 250 के बीच में जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे वो कितने होंगे 60। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एन एपी। 2 एपी दी गई हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 यहां हमको 2 एपी गिवन है। एक एपी आपकी ये हो गई 63 65 67, और दूसरी एपी दी गई है, इसको छोटे से मान लेते हैं 3 10 17 जैसे।
ये दो एपी दी गई हैं और इन एपी में पूछा गया कि कौन सा इनका जो nth टर्म होगा या कौन सा टर्म जो होगा दोनों का दोनों आपस में कैसा हो, इक्वल हो। तो चेक कर लेते हैं भाई कौन सा इक्वल, मीन्स इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए an वाला फॉर्मूला लगा दें हम, तो इसका an क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कैपिटल डी मान लेते हैं इसका क्या हो जाए a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब कैसे करेंगे सर इसको देखते हैं। a मीन्स ये वाली एपी, a कितना है 63, ओके, प्लस n माइनस वन, d कितना है 2, a2 माइनस a1, तो d आ गया यहां पर 2। इसका a कितना है दूसरी वाली एपी का 3 प्लस n माइनस वन और d a2 माइनस a1 10 माइनस 3 दैट इज योर 7। सॉल्व कर लेते हैं भाई, एक काम करते हैं n वालों को इधर ले जाते हैं बाकी को इधर ले जाते हैं। तो 63 और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 63 माइनस 3, इधर क्या है आपका n माइनस वन, किससे मल्टीप्लाई था 7 से, और ये था प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2। तो 63 माइनस 3 दैट इज योर 60। इधर से और इधर से n माइनस वन क्या है, कॉमन है, ले लेते हैं। और 7 माइनस 2, देखिए n माइनस वन कॉमन लिया, बचा क्या 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना 5, मीन्स आपका हो गया n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 60। ये 5 यहां मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 60 अपॉन 5 दैट इज योर n माइनस वन। अब 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 12, ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन, मीन्स n जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30। मीन्स फाइनल आंसर ये हुआ कि इस एपी का और इस एपी का जो इक्वल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा 13th टर्म, इसका 13th टर्म और इसका 13th टर्म क्या होगा इक्वल होगा। ये हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। उसका थर्ड टर्म कितना दिया गया है 16, मीन्स A3 जो हो गया कितना हो गया आपका 16, एंड सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। ये मिला हमको A7 is equal to A5 plus 12। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको बनाए हम A3 को क्या लिख सकते हैं A3 A प्लस 2D, तो ये बन जाएगा आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को A प्लस 4D प्लस 12। इन सबको इधर ट्रांसफर कर दें तो A प्लस 6D, A प्लस में इधर आएगा माइनस में, 4D यहां प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 12। A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, 6D माइनस 4D कितना, तो भाई 6D माइनस 4D दैट इज 2D, और 2D इज इक्वल टू कितना है 12, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 6, D हो गया आपका 6। अब D आपका 6 हो गया, D को अगर मैं यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, पुटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D कितना है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 6 2 12, ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 12 दैट इज 4। मीन्स ए तो आपको 4 मिल गया और डी मिल गया आपको कितना 6। अब बनाना क्या था आपको एपी, तो एपी बनाना आसान है। फर्स्ट टर्म 4, फिर नेक्स्ट टर्म 10, फिर नेक्स्ट टर्म 6 ऐड कर दे जाएंगे 16 22, ये जाएंगे आपको क्या बन जाएगा एपी। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब इसके बाद जो 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट करके जल्दी से बताइए। थैंक यू।